पेपर का पैटर्न कैसा था भैया? सर पैटर्न ठीक था। आज हम लोगों का सहायक परिचालक का फर्स्ट शिफ्ट था। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, बहुत ही सिंपल बढ़िया था जी। पेपर बहुत अच्छा हुआ है। काम मसाला देंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे? अब काऊ कहिए पे, कैसा गया? अब जब रिजल्ट आए तो अपने आप दिखाए। अरे इस बार मतलब लगेगा, बोलिए अपना। हाँ, अब वो वक्त बताए। वक्त बताएगा। अच्छा, कहाँ कठिनाई हुई थी आपको? जीएस में बस। जीएस में ज्यादा जी। कठिनाई हुई थी जी, अच्छा, जिनका कल एग्जाम है उनको क्या कहना चाहेंगे? साइंस पढ़ के आए बस, जीएस का साइंस साइंस। जरूर पढ़ के आए। जी, अच्छा, साइंस थोड़ा सा टफ आ रहा है। साइंस में विभव और अच्छे व निरक्षय स्थित, हाँ, हाँ। ये दोनों जरूर अच्छा, पढ़कर। जीएस से कैसा क्वेश्चन आया था? जीएस में ठीक था, लेकिन वो साइंस जो था वो अटैचमेंट टफ था। जी, और भैया कैसा गया पेपर? बढ़िया गया। क्या कहा हो भैया, कैसा गया? बहुत बढ़िया गया। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार में जो पढ़ेगा वही पास होगा बस। अच्छा, जो पढ़ेगा वो करेगा यार। कैसा गया पेपर भैया? पेपर बहुत सही था। फिजिक्स से ज्यादा पूछ रहा है। फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, फिजिक्स ज्यादा आ रहा है। हार्ड भी है। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए क्या हिंदी- कहना चाहेंगे? एग्जाम बढ़िया था। आज पेपर ये पीला टी शर्ट पहने थे, लकी टी शर्ट था कि नहीं? हाँ लकी था। अच्छा, बढ़िया गया। फिजिक्स ज्यादा हार्ड पूछ रहा है और हिंदी फिलहाल ठीक है, मैथ भी ठीक है। मैथ भी ठीक है। हाँ, अच्छा, जीएस बहुत कम पूछ रहा है। इस बार सिलेक्शन पक्का है? अगर हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा पेपर गया है। अच्छा, इस बार अच्छा पेपर गया। हाँ, और ऐसे साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? साइंस में- कैसे आ रहे थे? रीजनिंग ठीक था, फिर हिंदी ठीक था, मगर ये फिजिक्स ज्यादा पूछ रहा है। फिजिक्स ज्यादा पूछ रहा हाँ, है। फिजिक्स हार्ड था। फिजिक्स हार्ड था। हाँ, तो फिजिक्स अब भैया कैसा गया पेपर? ठीक गया, पेपर बढ़िया गया है। हाँ, हाँ, ये है थोड़ा पेपर टफ आया था। टफ आया था। हाँ। अच्छा, जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी हाँ, उसी के अंतर्गत आया था, लेकिन हम हमें नहीं किया तो हम बता रहे हैं कि टफ आया था। हमें लगा टफ है। हिंदी से कैसे आए थे भैया? हिंदी से काफी अच्छा आया था पेपर। भैया टॉपर वाले भैया, कैसा गया पैटर्न? आपका बढ़िया था। पैटर्न कैसा था? पैटर्न पेपर इजी था, वो फिजिक्स थोड़ा टफ थी। बाकी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, जैसे आप पेपर दे दिया तो आपको जी। अनुभव हो गया। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से करें। न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है और नहीं, थ्योरी वाइज आ रहा है। और मैथ के क्वेश्चंस कम दे रहे हैं। इसमें 24 ही क्वेश्चन थे मैथ के, दिया था उसमें नोटिफिकेशन 40, लेकिन था 24 ही क्वेश्चन ही। क्वेश्चन पैटर्न कैसा था? क्वेश्चन पता सही था। बढ़िया था। क्या कहना चाहेंगे भैया, जैसे जिनका कल एग्जाम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम बढ़िया था। बढ़िया पैटर्न था। हाँ, अच्छा, कहाँ आपको टफ लगा कि भाई ये वाला ज्यादा केवल चैलेंज? साइंस में। साइंस ज्यादा टफ लगा। भैया कैसा था पेपर? पेपर तो बहुत टफ था अच्छा, यार। साइंस का टाइम टेकिंग था? टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग। अच्छा, साइंस से कैसे क्वेश्चन बन रहे थे भाई? साहित्य से नहीं, सिर्फ जी के पढ़ो भाऊ, और कुछ हाँ? नहीं। सिर्फ जी के पढ़िए बस। अच्छा, अगली जी के दबा- यार हेड ऑपरेटर में तो जीएस से कम आ रहा है, इसमें ज्यादा जीएस से आ रहा है। हाँ। साइंस का ज्यादा। भैया कैसा गया पैटर्न? ठीक था। अच्छा, जैसे अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम है? यही कि थोड़ा सही से पढ़ के आए। पेपर थोड़ा टफ था। फिजिक्स में ज्यादा, न्यूमेरिकल Physics में ज्यादा। भैया कैसा था पेपर बहुत अच्छा था। साहित्य का जो क्वेश्चन था थोड़ा मतलब पुराना पूछा था, 2018-20 का था क्वेश्चन। अच्छा, और फिजिक्स नॉर्मल ही था, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भी मतलब हल्का था। मैथ भी हल्का था। रीजनिंग थोड़ा मतलब भद्दा टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अच्छा, रीजनिंग कैसे भद्दे क्वेश्चन? मतलब जैसे 65 टाइप देता रहा है 2-3 पेज, उसके बाद 60 के फिर मतलब उसको यानी रीजनिंग थोड़ा मतलब टाइम के हिसाब से मतलब इजी है। भैया कैसा था क्वेश्चन पैटर्न? क्वेश्चन ठीक था। जैसे फिजिक्स कुछ ज्यादा थी, जी के जीएस, हिंदी में भी जी के जीएस लगा दिए थे। अच्छा, हिंदी में जीके जीएस आ रहा है। हाँ, जैसे 2020 का जैसे भी ले रहे हैं, थोड़ा करंट से भी उठा रहे हैं जी के जीएस में। और जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हुआ तो इसमें करीब 5 साल का पूछ रहे हैं, काफी लंबा बढ़ा के पूछ रहे हैं, जो भी काफी टाइम टेकिंग अच्छा, कैलकुलेशन जैसे है। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जरूर पढ़ के आना। मेरे हिसाब से जैसे एक है ये चक्रवृद्धि ब्याज का आ रहा है, करीब 5 साल का पूछ रहे हैं, करीब अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। अच्छा, जो और syllabus है- सबसे जो ज्यादा syllabus फिजिक्स से आ उसी रहा के है। अंतर्गत आ रहा है कि सिलेबस से नहीं बाहर नहीं, आ रहा सिलेबस से ही आ रहा है, सिलेबस से आ है? रहा सब है। सिलेबस से ही आ रहा है। सिलेबस से बाहर। भैया कहाँ ज्यादा सामना करना पड़ा होगा कि यार ये क्वेश्चन रिव्यू के लिए रखना चाहिए यहाँ? जीके जीएस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है। कुछ क्वेश्चन बताएंगे हिंदी में जो क्वेश्चन आए हैं? हिंदी में क्वेश्चन तो नॉर्मल था, उतना अच्छे से याद नहीं है। हिंदी में सब सारे सब्जेक्ट में नॉर्मल था, बस जीके। भैया फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स क्वेश्चन ठीक ही आया था। रचनाएं हो, जो रचनाएं से कुछ बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल सब कर ले रहे हैं। जिसमें से लोग फंस रहे हैं वो पढ़ के आओगे तो हो सकता है सबसे आगे निकल जाओ। तो रचनाएं पढ़ लो, मतलब कौन का पुरस्कार दिया गया था इसमें से पढ़ लो, बाकी सब नॉर्मल रहा है। साइंस से कितना प्रभावी रहा? भाई साइंस का वेटेज अच्छा है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी ज्यादा आ रहे हैं और थ्योरी भी आ रही है। जीएस के भरोसा नहीं, साइंस पे भरोसा कर सकते हैं। भैया कैसा था पैटर्न? पेपर अच्छा था, लेकिन साइंस का थोड़ा टफ था। जैसे कि मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया और विभव, मतलब
साइंस तैयार कर लें आगे बच्चे, ठीक है। और जीएस भी है, लेकिन जीएस ठीक ठाक है। सबसे आसान तो मैथ और रीजनिंग है, सबसे आसान। तो मैथ और मैथ अगर बंदा कुछ नहीं बेसिक उसका तैयार है तो मतलब एकाध कम है। पैटर्न तो ठीक ही आया था, मान के चलिए जीएस में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। जीएस टफ था। हाँ, और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग का अच्छा था। तो समय ज्यादा नहीं, टफ थोड़ा था जीके जीएस, और समय ज्यादा किसी में ऐसा नहीं था कि समय ज्यादा लगे, क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। अच्छा, नॉर्मल था। हिंदी में जैसे रचना, जीएस से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? जीएस से जैसे मान लीजिए कि इससे रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, विभाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। विभाग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? जैसे पूछा गया था कि यूपी पुलिस में जैसे एक है सीबीआई करके है, जो डिटेल रखता है, जितना भी क्राइम हुआ रहता है उसका डिटेल रखता है, तो उसका पुराना नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन। तो फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? फार्मूला वाइज आ रहे थे कि न्यूमेरिकल आ रहे थे? फिजिक्स से फार्मूला वाइज भी थे और न्यूमेरिकल भी थे। जैसे पूछ लिया था कि सीजीएस यूनिट जो भी है बताना है उसका, और जैसे कोई न्यूमेरिकल भी दे रहा था, एक दो न्यूमेरिकल भी थे, और सारा डेटा मतलब इजी था। पेपर का मतलब क्या है कि आपको वहाँ समय देना पड़ेगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है? नहीं, कि प्रेजेंस क्वेश्चन आ रहे हैं? डीप क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डीप क्वेश्चन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ऊपर ऊपर से आ रहा है। सब ऊपर ऊपर से। अगर आपको अच्छे से भी पता है फार्मूला, अगर आपने एक बार भी देखा है अच्छी तरीके से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड है। कट ऑफ कितना जाएगा? कट के बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सबका यहाँ पे अलग अलग है। अच्छा, अंदर का माहौल कैसा था? बहुत बढ़िया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे थे अंदर? हमारे हिसाब जहाँ मैं बैठा था वहाँ पे तो 50 बच्चे थे, जहाँ मैं बैठा हुआ था, जिसका भी ऊपर भी था नीचे भी। लगभग हमको लग रहा है 150 बच्चे थे। पेपर बढ़िया था भैया। बढ़िया गया। क्या कहना चाहेंगे इसका एग्जाम? यही कहेंगे भाई, जीके जीएस पढ़ो, सब एकदम इक्वली आ रहा है। यानी अच्छा, हिंदी से कैसे क्वेश्चन बन रहा है? हिंदी से सभी टॉपिक से आ रहे हैं, हिंदी सभी टॉपिक सभी टॉपिक। फिजिक्स का कैसा पैटर्न था? फिजिक्स वही इंटर लेवल, न्यूमेरिकल आ रहा वहाँ है? तक न्यूमेरिकल आ रहे हैं। न्यूमेरिकल अरे तुम्हारा अलग। हिंदी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी से भैया जैसे साहित्य का पूछा था, जैसे जो साहित्य पढ़ेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से, साहित्य से। और जैसे अगर साइंस में देखा जाए तो साइंस में फिजिक्स जो है, अगर जैसे 40 क्वेश्चन था उसमें फिजिक्स का, तो उसमें फिजिक्स लगभग, और केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई क्वेश्चन ही नहीं था। क्या मसाला देना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम है? अब उनको क्या बताएं, हम जो पढ़ के आए थे, सोचे मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जैसे पढ़े थे जीएस में कि पॉलिटी पढ़े थे, नदी या मतलब जैसे ज्योग्राफी पढ़े थे, तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं फिरा। उनको क्या बताएं। और करंट जो है न्यू अपडेट में पूछना चाहिए, 6 महीने या साल का, तो पीछे का पूछ रहे हैं, 19-20 का पूछ रहे हैं, पुराना पूछ रहे हैं। जैसे फॉर्म 21 में आता, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा? वन लाइनर है कि डीप में आ रहा है? नहीं ऑल लाइनर है, ऊपर डीपली ही आ रहा है। जैसे आप बस थ्योरी न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत 6-7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था उसमें फिजिक्स में, लेकिन जैसे नॉर्मली बस उसको सूत्र मतलब थोड़ा रखे, बस अंदर तक नहीं पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं बाहर ही बात। मतलब कैसा, अगर पेपर कोई दे जा रहा है तो कितना समय इसमें कम देना चाहिए, किसमें ज्यादा देना चाहिए आपको? इसमें हाँ, इसमें जैसे मैथ रीजनिंग तो लगभग देखते ही यार लड़का मार देगा, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। लेकिन जैसे उसमें अगर देखा जाए तो फिजिक्स जो होगा उसका न्यूमेरिकल ऊपर पूछ रहा है, और हिंदी के जो साहित्य और चैप्टर हिंदी तो बढ़िया क्वेश्चन था, जिस लेवल बनाना चाहिए जिस आ रहा था वैसे ही। आपको किसमें लगाओ कि यार इसमें मैंने ज्यादा समय दे दिया जबकि इसमें कम समय देना चाहिए था? हमें तो जैसे इसमें फिजिक्स में था जो है 6-7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, और मैथ में जैसे समय हम अपना समय जो है कवर भी कर लिए थे, जैसे 14-15 मिनट पहले करके बैठ गए थे। अच्छा। हाँ, जैसे कहने का मतलब इतना डीपली नहीं था, और वहाँ टेस्ट मारे थे, तुम्हारा समय ही नहीं पूरा जैसे, हाँ टेस्ट दे रहे थे तो वहाँ पे समय मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन मॉक टेस्ट से हेल्प तो बस मैथ रीजनिंग का मिला है, और जीएस और फिजिक्स देखा जाए तो नहीं मिला उसका, यानी हेल्पफुल रहा। हाँ हेल्पफुल रहा। सिलेक्शन का वो कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा? अगर भैया जैसे देखा जाए, अगर उसका साइंस मतलब ये जो जीएस का अगर 50 क्रॉस का जाएगा, जिस तरह में हिंदी और मैथ रीजनिंग आई थी, उस हिसाब से अगर 50 जैसे ही क्रॉस होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपको। अरे यार हमारे गले जा होगा यार। अरे आप तो टैक्सी वाले, अरे बताइए अपने बारे में। बढ़िया, बहुत टाइट है गुरु, क्या बात। कैसा था क्वेश्चन पैटर्न?
क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही आसान था, उसमें कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे। वही फिजिक्स का थोड़ा टफ था, जिसको भैया दोनों लोग, हाँ। न्यूमेरिकल था वही टफ थोड़ा। अच्छा वो भी भैया, कैसा एक्सपीरियंस रहा अंदर का? जैसे आपको दोनों लोगों को ऐसा किसमें लगा कि यार इसमें मैंने ज्यादा समय दे दिया, जबकि इसमें कम समय देना चाहिए था? ज्यादातर फिजिक्स में लोग समय दे दिए हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंदी कर दिए हैं तो समय देंगे ही, उसमें स्वाभाविक सी बात है। और ऐसा क्वेश्चन रख दिया जिसमें अगर फिजिक्स में 50% नहीं क्रॉस करता है बच्चे को वैसे ही मार कर दिया जाएगा। तो भैया हर सब्जेक्ट में 50%। हाँ, तो 50% तो रीजनिंग को उसको आसान कर दिया है ना, रीजनिंग को। और हिंदी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा ले रहे हैं जो आदमी इंसान पढ़ के आता है उसको भी कोई मतलब ही नहीं है, भाषा और बोली से उठा ले रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेबस के अनुसार नहीं आया, सिलेबस के बाहर आया है? हाँ, फिजिक्स कह सकते हैं कि सिलेबस से बाहर था, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन थे फिजिक्स के इसको इसमें। चाहिए था सिलेबस में, जब हिंदी में दिए थे इन्होंने सिलेबस में दिया था तो कम से कम हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन तो उठाना था, क्योंकि 40 क्वेश्चन थे, 40 में कम से कम एक आध तो बहुत क्वेश्चन कम लिए गए थे। मैथ के क्वेश्चन 24 क्वेश्चन इनके अच्छा थे। भैया, जैसे जीएस से कैसे क्वेश्चन आए थे? जीएस से वही आईपीसी पूछा जा रहा है, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपको याद हो जो बता दे, जो कल जिनका एग्जाम हो सके मदद मिल जाए? आईपीसी यही है, एक 14 आईपीसी आई हुई थी, क्या कहते हैं। और जैसे जो आपको क्वेश्चन पैटर्न मिला था वो आपको भी वैसे मिला था, कुछ बदलाव था उसमें? नहीं, ज्यादा बदलाव नहीं था, थोड़ा ही बदलाव था। क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ उसके क्या कहते हैं नंबरिंग चेंज होती है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। दोनों भाइयों को क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा इस बार? कट ऑफ जो 50% क्रॉस कर जाएगा भाई, उसका तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता इस बार। अगर इसमें उसी को बुलाया जाएगा। जिसका जीएस अच्छा जा रहा है वो उसका तो क्लियर मान के यानी चलिए। जीएस का वेटेज ज्यादा है। जीएस का वेटेज ज्यादा है इसमें दिया गया है। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जीएस से पढ़ के आया हुआ था, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ये सब पढ़ के आए, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटिक्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक्स से भी कोई क्वेश्चन, सिर्फ आईपीसी उठा रहा है। आईपीसी इन लोग को पहले ये चीज कहना चाहिए कि कम से कम आईपीसी पे फोकस करे। सिलेबस के अनुसार नहीं दे रहे हैं जीएस को। सिलेबस के अनुसार नहीं दे रहे, ये आपकी बहुत बड़ी मांग है। जी, सिलेबस के अनुसार इन लोगों को चाहिए कि क्या कहते हैं कम से कम सिलेबस से कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन तो कम से कम मिलाना चाहिए। बच्चे इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, दिन रात जग के अपना मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रखना चाहिए इन लोग को। तो इसमें समस्या किसकी है? आपकी समस्या है कि नहीं, समस्या पेपर जब वो सिलेबस उन्होंने दिया है तो सिलेबस के अनुसार इनको देना चाहिए। बात तो ये होती है ना, जब सिलेबस इन्होंने पहले तो डिसाइड कर दिए होते कि आईपीसी से इतने क्वेश्चन आएंगे, आईपीसी का वो दिए होते प्रोसेस बता। क्वेश्चन बता देना चाहिए ये नहीं, क्वेश्चन नहीं, मतलब पैटर्न कम से कम, हाँ, कि मतलब कि इतने नंबर जैसे आता है कि जीएस में कम से कम जीएस में आपके सिलेबस में आईपीसी नहीं था? आईपीसी नहीं था सिलेबस में। सिलेबस में था ही नहीं? नहीं, सिलेबस में थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना नहीं बताया गया था कि इतना मतलब कि जैसे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। आईपीसी जल्दी उठाता नहीं पुलिस में, जैसा एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, वरना पूछा नहीं जाता है। जी, यानी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो उसमें बदलाव हो रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं आ रहा है। जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप सिलेबस पढ़ें कि अभी अब क्या जो बच्चे उलझे होंगे? हम बच्चों को यही सलाह देंगे कि वो ज्यादातर फिजिक्स पे वो करें और जीके जीएस, क्योंकि रीजनिंग तो एकदम से हलवा समझ लो आ रहा है। मैथ ज्यादातर कोशिश करें, क्या कहते हैं, काम समय और ये सब पानी टंकी वगैरह पे ध्यान दें। बेसिक अगर चैप्टर क्लियर है, एडवांस मैथ नहीं आ रहा। नहीं, एडवांस मैथ इतनी बड़ी थोड़ी वैकेंसी है कि एडवांस मैथ दे देंगे। परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज वैसे सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। नंबर सिस्टम से एक आध क्वेश्चन आ जा रहा है, वरना किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। रचनाकार के नाम यही तो मेन ही है, हिंदी में यही है मेन। भाषा बोली और साहित्य में सलाहका सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब पूछा। अब 2019 का बताओ पूछ रहे हैं ये लोग, करंट पूछे थे 2019 को 4 साल 5 साल। नहीं, मॉक टेस्ट में RW हमारी जिंदाबाद है, हमारे अंकित भाटी सर जी। आप भी वहीं चले? जी। कितना हेल्प मिला भैया? भाई उन्हीं की वजह से तो कम से कम कई वैकेंसियां हमारी कुछ नंबरों से रुक गया है। आगे कोशिश रहेगी हमारी उनकी द्वारा हमारा सिलेक्शन हो गया। जी, हमारे हमारे नवीन सर, हमारे संदीप सर, हमारे अजीत सर। नहीं, एग्जामपुर से विवेक सर तो है ही है, बट हम लोग पहले करते थे, अब इस टाइम प्रेजेंट में अंकित भाटी सर हमारे यहाँ। यानी अब अंकित सर जलवा? जी सर, जलवा उनका है। और विवेक सर अब उनकी क्लासेस कम करते हैं, तो फिर इसलिए ज्यादातर उनकी तो हमने काफी बैचे भी लिए हैं अपनी, उनकी वैसे पढ़ रहे हैं हम अंकित सर से। और नवीन सर का तो फिर कोई तोड़ ही नहीं है पूरे हिंदी में और जीएस में। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना नंबर जाएगा? कट ऑफ 160 में, अगर जहाँ तक उम्मीद, अगर कोई 100 तक पहुंच गया या 100 या 110 तक, उसका सिलेक्शन कोई नहीं होगा। हाँ, ये बार सिलेक्शन दोनों का पक्का है कि इस बार? अब वो तो सिर्फ आने वाला समय बताएगा। अब ये सरकार क्या करती है, उम्मीद तो पूरी है। सरकार को फिट लग रहा है, फिट टालना थे क्या? नहीं, सरकार अब क्या, कौन सा भरोसा 2 साल बाद एग्जाम करा रहे हैं, क्या एक डेट रख देते हैं, कौन सा भरोसा? अगर 2 साल का गैप नहीं होता तो हो सके तैयारी और अच्छा हो सकता था। जी, बीच में बच्चे, क्योंकि बीच में तो इधर उधर अपना काम कर लेते हैं, तैयारी अपना। जैसे अभी तैयारी में आपको कितना समय मिला था जब आपको नोटिफिकेशन आया होगा? भाई अब तो नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट आ गया। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 1 से 1.5 महीने हमको मिले हैं। 1.5 महीने में कोई सिलेबस रिवीजन भी नहीं कर सकता है। सफिशिएंट टाइम था? नहीं सफिशिएंट, कम से कम 2-3 महीने अगर आपको रिवीजन करने का
टाइम चाहिए तो 2-3 महीने चाहिए कम से कम। यानी समस्या पहले से ही है। समस्या तो है, क्योंकि इतनी गैपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल ज्यादा 3-4 महीने के अंदर पेपर करा लेना चाहिए। कुछ तो पेपर भूल ही गया होंगे। कुछ लोग को पता ही नहीं है, जो एडमिट कार्ड ही नहीं निकाल पाया। अभी कुछ हमारे दोस्त लोग आए तो बोल रहे हैं भाई मुझे पता ही नहीं था। 2022 जनवरी का ये फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। पेपर मिस हो गया। और क्या, हमारे कुछ दोस्त हैं खुद ही छोड़ दिए हैं, कुछ बम्बई में काम कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, टहल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपसे जुड़ने के लिए। मुझे विश्वास है आपसे लड्डू जरूर खिलाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी वो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है उनको देख के आए। न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं। 5 से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और रीजनिंग से भैया? रीजनिंग से क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उतना टफ नहीं है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन ज्यादा है। कोडिंग डिकोडिंग एक था। और साहित्य से भैया? साहित्य से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी साहित्य से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिलेबस के अंतर्गत आ रहे हैं कि सिलेबस से बाहर आ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन है, जैसे जीके जीएस में जो सिलेबस से धाराएं वगैरह पूछ दे रहा है, नहीं तो सब सिलेबस के अंदर है। यानी इस बार कट ऑफ सही जाएगा? कट ऑफ सही जाएगा। इस बार सिलेक्शन पक्का है भैया? अब देखिए कितना होता है। कॉल भी आ गया भैया। इसी तरीके से हमने आपको दिखाया कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा था। ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था। तमाम बच्चों से बातचीत हुआ, उन्होंने बताया कि फिजिक्स में और कैसे बेटर कर सकते हैं, मैथ्स में और कैसे बेटर कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस के कुछ बाहर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप बेटर परफॉर्मेंस रहेगा तो आप तैयार कर लेंगे, लेकिन कुछ जो ये रिव्यू था उसके माध्यम से आपको जरूर हेल्प मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल भी एग्जाम है, कवर करते रहेंगे और आपके विश्वास को जरूर हम सब अचीव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देख रहे थे यूथ यात्रा। धन्यवाद।